हेलो स्टूडेंट्स, देयर इज ए क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के बेस पे हमें बहुत सारी बातें स्टडी करनी है। देखिए क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। ए मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर रीड्स ए बुक विथ ए स्मॉल प्रिंट यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास, a thin convex lens of focal length 5 centimeter. What are the closest and the farthest distances at which he can read the book when viewing through the magnifying glass? And what is the maximum and minimum angular magnifying power पॉसिबल यूजिंग द एबव सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल सी बात है, आप यूज कर रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास और आपका जो विजन है वो नॉर्मल है, मीन्स डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर है। दिस इम्प्लाइज 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। मीनिंग इज दिस कि इस पॉइंट पर मान लीजिए यहां पर आपकी आई है, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लीजिए, द आई लेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर आपने यहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, तो इसकी इमेज यहां पर बननी चाहिए 25 पर, ये 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मीनिंग इज दिस, अगर ये u है इस लेंस के लिए, दिस इज द u, तो इस लेंस की इसकी जो इमेज है वो ये बन रही है और हमारे आई के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। ये क्वेश्चन फिर इट इज व्हाट आर द क्लोजेस्ट एंड farthest रीडिंग, क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट रीडिंग। तो क्लोजेस्ट रीडिंग का सेंस है कि इसकी वजह से इमेज 25 पर बने, तो ये ऑब्जेक्ट की क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि जब इसकी इमेज 25 पे बनेगी तो आई उसे आराम से पढ़ लेगा। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द आई इज 25। सो ये हमें u फाइंड करना है। व्हाट मस्ट बी डिस्टेंस ऑफ u जिससे कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो, और फारदेस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि व्हाट इज द फारदेस्ट डिस्टेंस जिसे आप पढ़ सकते हैं। सो इन दिस केस, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पॉइंट पे रखेंगे, इसके फोकस पॉइंट पे, इस लेंस के फोकस पॉइंट पे, और लेंस का फोकस पॉइंट 5 सेंटीमीटर है, इसके 5 सेंटीमीटर पर जब आप रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे, और चूंकि नॉर्मल आई है तो इन्फिनिटी पर ये आराम से देख लेगा। तो एक आंसर तो आपको मिल गया कि फारदर डिस्टेंस कहां पर है जो आप ये आई रीड कर लेगी। तो इस लेंस के फोकस पॉइंट पे रखिए, इस लेंस के फोकस पॉइंट पे रखेंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, और जब इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगी हमारी आई के लिए, दैट इज द ऑब्जेक्ट, और इन्फिनिटी पे जो नॉर्मल आई है, इन्फिनिटी पे कोई चीज है, हमारी आई आराम से पढ़ लेंगे। तो फारदर डिस्टेंस, फारदेस्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसे आई पढ़ सकते हैं वो है 5 सेंटीमीटर। एंड नियरेस्ट जिस पर इमेज 25 पर बने वो नियरेस्ट होगा, तो उसके लिए आप लिखेंगे 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v माइनस 1/e
u, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। यहाँ पर u और v दोनों निगेटिव हैं, f इज पॉजिटिव, दिस इज 1/5 इक्वल 1/v। तो वी नो इट वेरी वेल कि इसकी इमेज 25 पे बननी चाहिए, क्योंकि 25 पे जो इमेज बनेगी वो आई आराम से देख सकती है, और आई के लिए ये नियरेस्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन, हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन, कि जिसे आई आराम से देख सके। सो दैट इज 1/5 इक्वल 1/v, और v है 25 और -25, ये भी u और v दोनों नेगेटिव हैं, एंड दिस इज -1/u। सो 1/u को आप इधर लीजिए, 1/u इक्वल -1/25 एंड -1/5। LCM is the 5, 25 -1 and it is -5 5 are 25, 5 1 are 5, that is -6/25. So u equal -25/6, ये आपका रिजल्ट आ गया। दैट इज -25/6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और इसकी इमेज डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन 25 पर बनेगी, जिसे आराम से आई देख सकती है। तो क्वेश्चन यही था आपका, नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, फारदर डिस्टेंस। तो फारदर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, मीन्स आई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इमेज इंफिनिटी पे बननी चाहिए। लॉन्गेस्ट फारदेस्ट डिस्टेंस जिसे आई देख लेगी वो इसके लिए इंफिनिटी है, और इंफिनिटी तभी बनेगी जब इस लेंस के लिए, इस लेंस के फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट हम पुट करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन। और इसके बाद फिर इन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैं आपको बता दूं, ये जीके टाइप का क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, जब फाइनल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगी तो मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कब होगा, जब इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। तो इधर इमेज एट इंफिनिटी, ये आप दिमाग में फीड कर लीजिए कि जब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब इमेज बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगा, और इंफिनिटी पे जब बनती है तब मिनिमम होगा। तो इन दिस केस ये आपने निकाल लिया है, एंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस 25/6 सेंटीमीटर हो गया। फारदेस्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। इसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बतानी है, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक लेंस है, यही वाला लेंस है, तो ये आपका 25/6 आया है। यहां पर ये इसका फोकस पॉइंट है F, और 25/6 यहां पर आपने ये आपने दिखाया है 25/6 सेंटीमीटर माइनस में, ये यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो इस पॉइंट पर जब आप रखते हैं तो जो इसकी इमेज बनती है वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, 25 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बनेगी, राइट। और फोकस पॉइंट पे जब आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज इंफिनिटी पे होगी। बट अगर मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, F इक्वल 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, बट इन केस अगर बियॉन्ड फोकस पॉइंट अगर मैं इधर ऑब्जेक्ट रख दूं तब क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन। अगर मैं ऑब्जेक्ट को, अभी तो आपने कहा ना कि आप ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं 25.6 पे तो इमेज बनती है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, यहां पर इमेज बनती है। और अगर फोकस पॉइंट पर आप रखते हैं तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, और बियॉन्ड एफ अगर रख दूंगे
मैं इसके इधर रख दूं तब क्या होगा प्रैक्टिकली, तब इमेज इस साइड बनेगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, आपको सीधा सीधा पढ़ने में नहीं आएगा, उल्टे लेटर आएंगे, फिर आप रीडिंग नहीं कर सकते हैं, रीडिंग फिनिश हो जाएगी, आप रीडिंग नहीं कर सकते। और स्क्रीन पे बनेगी, क्योंकि रियल इमेज होगी, ये तो वर्चुअल इमेजेस हैं, ये रियल होंगी और स्क्रीन पे बनेंगी, इन्वर्टेड बनेंगी, इसलिए इन्हें देख पाना तो स्क्रीन लगानी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन्वर्टेड है, रीडिंग वाली बात खत्म हो जाएगी, फिर रीडिंग आप नहीं कर सकते। रीडिंग के लिए लिमिटेशन है कि रीडिंग के लिए आपका लीस्ट और फारदेस्ट, फारदेस्ट इज द फोकल लेंथ फॉर दिस, और लीस्ट होगा जो आपने अभी निकाला। लीस्ट का मतलब है वो डिस्टेंस जिसका ऑब्जेक्ट, जिस पर ऑब्जेक्ट पोजीशन 25 पे बने, दैट इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। ये फोकस है, क्वेश्चन की फोकस है। तो शायद अब आपको सब कुछ आ गया होगा, कोई डाउट है तो फिर पूछ लीजिए। पहली बात है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की शॉर्टेस्ट पोजीशन क्या होगी, कि आपको क्लियर दिखे, शॉर्टेस्ट पोजीशन की इमेज 25 पर बने, उससे लेस डिस्टेंस अगर आप कर दोगे तो क्लियरिटी नहीं होगी। उसके बाद अगर फोकस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ये फारदेस्ट डिस्टेंस हो गई, इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर डिस्टेंस आप रखेंगे, ये इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मोर देन 5 सेंटीमीटर यहां पर रखेंगे तब इमेज यहां पर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, जो आप रीडिंग नहीं कर सकते हैं। तो रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें था कि रीड करना है उस बंदे को, और रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंसेस क्या होंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, और ये आपको आईक्यू टाइप से क्वेश्चन कंसेप्ट पॉइंट से क्लियर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन का सेंस क्या होगा? इन दिस केस आई एम टेलिंग टू यू, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जब इमेज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, इमेज एज ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल इमेज, मतलब इस लेंस के लिए, इस लेंस की जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पर बने, और वो आई के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा, दे विल मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इसके बाद एंगुलर मैग्निफिकेशन मैक्सिमम, और मिनिमम कब होगा? मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन जब इन्फिनिटी पे बने, तब मिनिमम होगा। दैट इज एम मैक्सिमम अगर निकालना है, एम मैक्सिमम दैट इज माइनस वी बाई यू, वी बाई यू, और v कितना है d, और u आपका आया है कि u कितना होना चाहिए, जबकि इमेज 25 पर बने, तो ये u आया था, u फॉर लेंस ये था आपका 25, और ये 25/6, और पास m विल बी मैक्सिमम, दिस इज m मैक्सिमम, m मैक्स, एम मैक्स, तो एम मैक्स, और ये पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट इज मिनिमम कब होगा? फॉर मिनिमम, एम मिनिमम आपने पढ़ रखा है, दैट इज द डी अपॉन यू, जो होगा वो फोकल लेंथ होगी, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, दैट इज मीनिंग ओवरऑल ये है कि मिनिमम मैग्निफिकेशन का सेंस है इमेज इन्फिनिटी पे बने, और इन्फिनिटी पे इमेज तब बनती है जबकि ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे रखा जाएगा, तो u इक्वल एफ, ये एफ होगा, दैट इज 25/5, ये आंसर।
कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए, यू आर फ्री, आप पूछिए। क्वेश्चन बहुत है स्टैंडर्डाइज्ड है, तो इसके ये पॉइंट्स आप लर्न करना, मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके।